देखेंगे यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हमने पहले देख लिया था कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। हमने देखा था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालीदार तार से टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारा एक पालीदार दर्पण है। इससे जो प्रकाश किरण दर्पण पे आकर टकराती है उसे आपतित किरण, और जो दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ये हम अभिलंब कहते हैं, मेरा अभिलंब। यहाँ पर हम देखेंगे कि दर्पण के परावर्तन में क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है। तो जैसे कि हम बात करेंगे पहला कि तरंगदैर्घ्य, देखेंगे प्रकाश के परावर्तन में क्या परिवर्तित होता है और क्या अपरिवर्तित रहता है। तो पहला है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब लैम्डा है क्या? ये दो श्रृंगों या दो कवटों के बीच की क्रमागत दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, मेरा लैम्डा है। अब जैसे हम देखते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। इसका मतलब ये कि यहाँ से लैम्डा की दूरी कम होती है इसलिए तरंगदैर्घ्य कम होता है, और चूंकि लाल रंग ये दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है इसलिए उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर हम किसी अगर धूल कण से इसको गुजारते हैं तो ये मेरा कम बार टकराता है और ये ज़्यादा बार टकराता है, इसलिए बैंगनी कलर का जो होता है विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल कलर का विचलन सबसे कम होता है। ये लाल रंग है। तो प्रकाश के परावर्तन में तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण वायु से चलती है और वायु में ही परावर्तित हो जाती है, इसलिए माध्यम एक ही रहता है, बदलता नहीं है, इसलिए तरंगदैर्घ्य हमारा अपरिवर्तित रहता है। तो प्रकाश के परावर्तन में तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता, अपरिवर्तित रहता है। दूसरा हम देखेंगे वेग। प्रकाश का क्या वेग बदलता है परावर्तन में? तो नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण वायु से चलकर वायु में ही परावर्तित हो जाती है, इसलिए वेग हमारा अपरिवर्तित रहता है। तरंगदैर्घ्य भी नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है, और वेग भी प्रकाश का अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित। दूसरा आवृत्ति, देखेंगे आवृत्ति बदलती है कि नहीं बदलती है। तो आवृत्ति भी हमारा अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित। क्या प्रकाश के परावर्तन में पथ बदलता है कि नहीं? तो यहाँ देखेंगे पथ। अब देखेंगे प्रकाश किरण का आने का जो रास्ता था ये था, लेकिन प्रकाश किरण यहाँ से विचलित हो गई। तो इतना ये जो विचलन हुआ इसको, ये प्रकाश किरण का रास्ता ये जाना चाहिए इसको इस रास्ते से, लेकिन ये पालिशदार तल होने के कारण ये उसी माध्यम में वापस लौट गए। तो ये हमारा विचलन कोण बन जाता है। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश के परावर्तन में पथ जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित जाना चाहिए इस रास्ते से, लेकिन दर्पण पालीदार होने के कारण, चिकना तल होने के कारण प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रकाश के परावर्तन में तरंगदैर्घ्य और वेग आवृत्ति नहीं बदलता है, लेकिन पथ जो होता है परावर्तित हो जाता है। अब यहाँ एक बात और हम देखेंगे, अगर कोई प्रकाश किरण इसी दर्पण पे, इसी तल पर अगर अभिलंबवत आपतित होती है, अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री कोण बनाते हुए इस पर अभिलंबवत अगर आपतित होती है, तो चूंकि इसके आने का और जाने का एक ही रास्ता होता है। अब जब भी अभिलंबवत की बात होगी तो उस कंडीशन में रास्ता मतलब पथ भी अपरिवर्तित हो जाता है। कब? जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पे अभिलंबवत पड़ती है, तब उस कंडीशन में जो प्रकाश किरण का पथ है वो
अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कब पथ इसका अपरिवर्तित रहता है। तो जब किसी दर्पण पे प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है, तो चूंकि आने का रास्ता भी वही है, जाने का रास्ता भी वही है, इसलिए पथ अपरिवर्तित होगा। यहाँ ये सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ पर आपतन कोण का भी मान 0 हो जाता है और परावर्तन कोण का भी मान 0 होता है, क्योंकि ये प्रकाश किरण जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से वापस लौट जा रही है। यहाँ पर आगे हम देखेंगे, इससे बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल पूछा जाता है। पहला ये न्यूमेरिकल ऐसे पूछा जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर अभिलंबवत आपतित होती है तो आपतन और परावर्तन कोण का मान क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि चूंकि प्रकाश किरण अगर अभिलंबवत आती है तो इसका रास्ता नहीं बदलता है, मतलब आपतित किरणें हो गई, ये लौट कर जाने वाली परावर्तित किरण है। तो चूंकि आपतन कोण परावर्तन कोण यहाँ पर बनता नहीं है, इसलिए कोण I का मान भी 0 हो जाता है और कोण R का भी मान 0 हो जाता है। अब इसी से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण पर सतह से 40 डिग्री कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, मतलब सतह से 40 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है, आपतित होती है, तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, क्या होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर कोई प्रकाश किरण है, ये सतह के साथ, सतह मतलब ये सतह के साथ 40 डिग्री कोण बना रही है। अगर ये आपतित किरण हो गई तो सतह हमारा ये हो गया, इसके साथ ये 40 डिग्री कोण बना रही है। अब चूंकि ये आएगी तो परावर्तित हो जाएगी परावर्तन के नियमानुसार। अब अगर हम यहाँ पर अभिलंब खींच लेंगे, अभिलंब, तो हम देखेंगे कि ये मेरा अभिलंब हो गया। तो चूंकि ये पूरा मेरा एंगल 90 डिग्री हो गया, तो अगर हम निकालेंगे ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, 90 में से 40 हो गया तो ये मेरा 50 डिग्री हो गया। अब जब ये 50 डिग्री होगा तो हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम के अनुसार अगर कोण I का जितना मान होता है उतना ही कोण R का भी मान हो जाता है। यानी अगर ये I 50 होगा तो मेरा R भी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपतन और परावर्तन कोण का मान 50 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे अगर इसी में हमसे पूछा जाए कि अगर कोई प्रकाश किरण सतह के 40 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो विचलन कोण का मान क्या होगा। तो विचलन कोण अगर हमको निकालना होगा तो हम जानते हैं कि मेरा विचलन कोण क्या होता है। जैसे कोई प्रकाश किरण आई और ये परावर्तित हो गई, ये अभिलंब हो गया, तो चूंकि जाने का इसका रास्ता ये है, तो ये प्रकाश किरण अपने पथ से कितना विचलित होती है, ये पूरा हमारा विचलन कोण कहलाता है, मतलब डेल्टा कहलाता है। विचलन कोण को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पूछे, अगर इसी सवाल में पूछा जाए कि इसका विचलन कोण कितना होगा, तो चूंकि हम इस लाइन को अगर पूरा सीधा खींच लें, ऐसे पूरा ये पथ इसका इन दिखाएं ऐसे है, तो हम देखेंगे कि एक रेखा के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर ये 50 है, ये भी 50 है, तो 50 प्लस 50 प्लस अगर हम इसको विचलन कोण कर दें, डेल्टा कर दें, तो ये प्लस डेल्टा इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि एक लाइन के ऊपर, एक रेखा के ऊपर टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 50 100 हो गया, प्लस डेल्टा 180 डिग्री, डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 100, यानी विचलन कोण हमारा 80 डिग्री आ गया। यानी ये प्रकाश किरण का विचलन कोण 80 डिग्री आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह हम देखेंगे, मान लेते हैं कि एक प्रकाश किरण सतह के साथ 50 डिग्री
का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे, हम पहले एक डायग्राम बनाएंगे कि ये मेरा दर्पण हो गया। अब प्रकाश किरण जो है वो सतह से 40 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है। ये मेरा आपतित किरण हो गया, 50 डिग्री। अब सतह के साथ, तो सतह ये आपतित किरण है, इसके साथ एक 50 डिग्री कोण बना रही है। अब अगर ये आपतित किरण है तो ये दर्पण है, तो इसलिए ये चिकना तल है, तो ये परावर्तित हो जाएगा। तो ये हमारा परावर्तित किरण हो गया। हम यहाँ पर अभिलंब खींच लेंगे और अभिलंब ये हमारा हो गया अभिलंब। हम देखेंगे कि ये जो एंगल पूरा है वो 90 डिग्री का है। अब ये 50 डिग्री है, तो ये मेरा 40 डिग्री हो गया। अब हम जानते हैं कि जितना कोण I का मान होता है वही कोण R का भी मान होता है, मतलब परावर्तन कोण का भी मान वो हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर विचलन कोण निकालना चाहें तो ये हम इसका रास्ता बनाएंगे प्रकाश किरण का। ये मेरा रास्ता, ये पूरा कितना डाइवर्ट हुई है प्रकाश किरण, वो उसका विचलन कोण कहलाता है। तो हमको ये निकालना है। फिर वही बात, एक रेखा के ऊपर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर ये 40 हो गया, 40 + 40 प्लस डेल्टा इक्वल टू 180। अब यहाँ पर 80 डिग्री हो गया प्लस विचलन कोण 180, डेल्टा इक्वल टू 180, 80 इधर आएगा तो -80 हो जाएगा। ये हमारा माइनस कर देंगे तो 100 डिग्री। ये मेरा कोण जो होगा वो 100 डिग्री का बनेगा। ठीक है।